हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। करीब 11 साल की लड़की अकेले गांव के कुएं में पानी भरने के लिए जा रही थी। इतनी दूर पानी के लिए आना पड़ता है। हमारे गांव का प्रधान भी निकम्मा निठल्ला हो गया है ससुरा। मोनिका कुएं के पास पहुंच गई थी और पानी भरने के लिए उसने जैसे ही बाल्टी नीचे फेंकी तभी कुएं से एक हाथ आया और उसने मोनिका को कुएं के अंदर खींच लिया। इसके बाद कुएं के अंदर से मोनिका की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी। फिर कुछ देर के बाद कुएं का पानी लाल हो गया था और मोनिका की लाश वही कुएं में पानी में तैर रही थी। और अगली सुबह जब उसी कुएं में कुछ औरतें पानी भरने आई तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सभी के चेहरों पर डर नसों में दौड़ रही खून की तरह दिखने लगा। फिर शाम होते ही गोपाल अपने काम से घर की ओर लौट रहा था। गोपाल के घर को जाने का रास्ता इसी कुएं के पास से होकर जाता था, लेकिन गोपाल एक निडर और साहसी लड़का था जो कि अपनी ही धुन में मस्त होकर वहां से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर कुएं में पड़ी, जिसे देखते ही गोपाल को पानी की बहुत जोर की प्यास लगने लगी और वो कुएं की तरफ आकर्षित होने लगा था। अचानक से पानी की प्यास क्यों लग रही है? अभी अभी तो पिया था पीछे वाले नल से। इस कुएं से निकाल कर पी लेता हूँ। 2 कदम गोपाल आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसने अपने कदमों को वहीं रोक लिया। इस कुएं का पानी कैसे पी सकता हूँ? कल ही इसमें एक लाश मिली थी। नहीं, घर जाकर ही पीऊंगा। और तब गोपाल ने अपने कदम पीछे करे और वहां से मुड़कर चुपचाप अपने घर की ओर जाने लगा। अचानक उसे एक परछाई नजर आई। गोपाल ने पीछे घूम कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। सब कुछ नजरअंदाज करके गोपाल जब आगे बढ़ा तो उसे अपने पीछे से किसी की पायलों की आवाज आने लगी थी। गोपाल ने हिम्मत जुटाई और उसने ठान लिया कि अब वह पीछे घूमकर नहीं देखेगा। कोई है जरूर, कोई है जो मुझे छल रहा है। किसी भी हाल पर मुझे घूमकर नहीं देखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गोपाल जितना अपने घर की ओर बढ़ रहा था उसकी पानी की प्यास उतनी ही बढ़ती जा रही थी। जितना आगे बढ़ रहा हूँ मेरा गला उतना ही सूखते जा रहा है। कुआं ज्यादा दूर नहीं, पीछे जाकर पानी पी लूं क्या? नहीं, पीछे नहीं जाना चाहिए। गोपाल ने खुद के मन पर काबू कर लिया और निडर होकर वह अपने घर जाने लगा। तभी अचानक उसके पीछे से कोई जोर से चिल्लाया। वो चीख सुनकर गोपाल ने अपने कदमों को रोका। कौन लड़की चीख रही थी? मुझे पीछे जाकर देखना चाहिए, लेकिन अगर ये छलावा हुआ तो? इस बार गोपाल ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रोक सका और तुरंत पीछे घूम कर देखने लगा कि वो कौन लड़की है जो चिल्ला रही है। कौन है यहाँ? किसी को मेरी मदद की जरूरत है। और तब अचानक उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो थर-थर कांपने लगा। आहा, मुझे है तुम्हारी जरूरत गोपाल, चलोगे मेरे साथ वो खूनी कुएं में? गोपाल जोर से चिल्लाया और वहाँ से भाग के सीधा अपने घर चला गया। घर में जाकर उसने अंदर से दरवाजे बंद कर दिए और अपनी बीवी से घबराते हुए चिपट गया। राधा, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो, वो चुड़ैल मेरे पीछे आ गई है। ये क्या बोल रहे हो तुम? कौन सी चुड़ैल? अरे वो कुएं वाली चुड़ैल मुझे पुकार रही थी और मैंने पीछे घूमकर देख लिया। उसके बाद वो मुझे लेने के लिए मेरे पीछे पड़ गई है। भगवान, अब मेरा क्या होगा? हे राम, पीछे मुड़कर नहीं देखना था। गांव वालों का कहना है कि वह चुड़ैल पीछे से आ जाती है जो उसकी आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है। अरे भाग्यवान, अब क्या होगा? और तभी उनके घर का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा। गोपाल ने भागकर दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर वही चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल ने तुरंत गोपाल को अपने कंधे पर बैठाया और सीधा कुएं की ओर ले जाने लगी। भागते हुए राधा दरवाजे पर आई और देखते ही रह गई कि कैसे वो चुड़ैल उसकी नजरों के सामने गोपाल को वहाँ से ले गई। हे भगवान, अब मैं अपनी पति की जान की रक्षा कैसे करूं? तभी राधा अपने बगल के घर में गई जहाँ रामू बैठा हुआ था। अरे ओ रामू भैया कहाँ है? आप मेरे पति की जान बचा लीजिए, वो कुएं की चुड़ैल उन्हें उठा कर ले गई है। ये क्या कह रही है राधा बहन आप? गोपाल भैया को चुड़ैल उठा कर ले गई? हमें उन्हें बचाना होगा। दूसरी ओर चुड़ैल गोपाल को लेकर खूनी कुएं के पास पहुंच गई थी और जोर जोर से उस जमीन में पटक रही थी। अब मेरा शिकार होगा तू, अब तेरा खून पीऊंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। चुड़ैल ने गोपाल की एक नहीं सुनी और अपने लंबे लंबे नाखून तीखे दांतों से उसके गले में वार कर दिया
खुद को बचाने के लिए राघव अपने हाथ पैरों को छटपटा रहा था, लेकिन चुड़ैल की ताकत के सामने वो सब कुछ फीके थे। नहीं बचेगा। तभी वहाँ राधा रामू भैया और कुछ गांव वालों को लेकर पहुँचती है और राधा के हाथ में एक बजरंगबली की मूर्ति होती है, जिसे लेकर वो तुरंत चुड़ैल के पास आ जाती है और उसके सर पर रख देती है। बजरंगबली की मूर्ति रखते ही चुड़ैल की आत्मा में आग लग गई थी और उसने गोपाल को अपने चंगुल से छोड़ दिया था और देखते ही देखते उस चुड़ैल का अंत कुएं के पास ही हो गया था। राधा, तुमने मेरा जीवन बचा लिया। मेरे जीते जी तुम्हें कोई भी ताकत कुछ भी नहीं कर सकती गोपाल। मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूंगी। जिसके बाद राधा की बहादुरी के चर्चे गांव में होने लगे। उस चुड़ैल से छुटकारा जो मिल गया था और गांव का माहौल शांत हो गया था। इसके बाद वो चुड़ैल कभी भी लौट कर नहीं आई।